आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड, यह धरती किसने बनाया होगा? पृथ्वी पर जीव कैसे उत्पन्न हुआ होगा? तो चलिए जानते हैं वैज्ञानिक और काल्पनिक के माध्यम से पूरी कहानी। लगभग 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड वैसा नहीं था जैसा आज है। आज हम आसमान में अनगिनत तारे देखते हैं, लेकिन उस समय सब कुछ इतना शांत था कि जैसे समय खुद रुक गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ अनंत अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में कुछ छुपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो पूरे ब्रह्मांड को बदलने वाला था। विज्ञान हमें बताता है कि ग्रह गैस और धूल के बादल से बनते हैं, लेकिन क्या हर ग्रह का जन्म एक जैसा होता है या फिर कुछ ग्रह अलग होते हैं? जैसे हमारी धरती। ब्रह्मांड के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल धीरे धीरे सिमट रहा था। गुरुत्वाकर्षण उसे अपने अंदर खींच रहा था। धीरे धीरे वह बादल घूमने लगा और फिर उसके केंद्र में एक चमक पैदा हुई। एक तारा जन्म ले रहा था, लेकिन उस तारे के आसपास कुछ और भी बन रहा था। छोटे छोटे कण आपस में टकरा रहे थे, जुड़ रहे थे और धीरे धीरे कुछ बड़ा बनता जा रहा था। एक ग्रह, वह ग्रह जो आगे चलकर धरती कहलाने वाला था। उस समय वह जीवन से बिल्कुल खाली था। पूरा ग्रह आग का एक विशाल गोला था। हर तरफ लावा, जलते हुए पत्थर और लगातार गिरते हुए उल्कापिंड। हर टक्कर धरती को और गर्म बना रही थी, लेकिन उन्हीं टक्करों में एक टक्कर ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी। एक उल्कापिंड जो बाकी पत्थरों जैसा नहीं था, वह चमक रहा था, लेकिन आग से नहीं, अंदर से। जब वह धरती से टकराया तो एक अजीब सी ऊर्जा फैली, जैसे किसी ने कोई संकेत भेजा हो। वह पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा और उसमें से कुछ निकलने लगा, कुछ जो जिंदा था। वह कोई साधारण पदार्थ नहीं था, वह एक कोड था। ऐसा कोड जो किसी कंप्यूटर में नहीं बल्कि जीवन में लिखा गया था, डीएनए जैसा, लेकिन धरती का नहीं। वह कोड धीरे धीरे फैलने लगा। धरती की सतह पर, लावा में, गैस में, हर जगह, जैसे धरती को बदलने आया हो। धरती अब भी जल रही थी, लेकिन कुछ बदलने लगा था। आकाश में घने बादल बनने लगे। ये साधारण बादल नहीं थे, इनमें भरी थी भाप और गैस। फिर एक दिन बारिश शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज और फिर लगातार। हजारों साल तक बारिश इतनी तेज थी कि धरती का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा, लावा ठंडा होने लगा और पहली बार धरती ने सांस ली। लेकिन इस बारिश के साथ कुछ और भी आ रहा था, कुछ जो उस रहस्यमयी उल्कापिंड से जुड़ा था। लगातार बारिश ने धरती को बदल दिया। जहां पहले आग थी, अब वहां पानी था। छोटे छोटे गड्ढे धीरे धीरे भरने लगे और फिर पहला समुद्र बना, एक विशाल, गहरा और रहस्यमयी समुद्र। लेकिन यह सिर्फ पानी नहीं था, इसमें कुछ घुल चुका था, वही जो उस उल्कापिंड से आया था। एक कोड जो अब पानी के हर कण में फैल चुका था। समुद्र शांत था, लेकिन उसकी गहराई में कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी, कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पानी के अंदर ऊर्जा की छोटी छोटी लहरें बन रही थीं और फिर एक चिंगारी। वह चिंगारी धीरे धीरे कुछ बनने लगी। पहला जीवन इतना छोटा कि दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वही सबसे बड़ा बदलाव था। वो जीवन साधारण नहीं था, वह तेजी से बदल रहा था, जैसे कोई उसे निर्देश दे रहा हो। हर कोशिका अपने आप को बदल रही थी। नए रूप, नई संरचना, यह विकास था, लेकिन बहुत तेज। इतना तेज कि यह सामान्य नहीं लग रहा था, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। अगर जीवन खुद बना तो इतना परफेक्ट कैसे? अगर सब कुछ संयोग है तो यह कोड कहां से आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धरती पर जीवन सिर्फ धरती का है या किसी और का भेजा हुआ? समुद्र में जन्मा जीवन अब बदल रहा था, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत तेजी से। जहां सामान्य विकास में लाखों साल लगते, यहां बदलाव कुछ ही समय में दिखने लगा। छोटे जीव बड़े बनने लगे, उनमें नई क्षमताएं आने लगी, जैसे कोई उन्हें अपग्रेड कर रहा हो। यह अब सिर्फ इवोल्यूशन नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो प्राकृतिक नियमों से अलग था। जीवन बढ़ रहा था, और जहां जीवन होता है वहां संघर्ष भी होता है। पहला शिकारी पैदा हुआ, एक ऐसा जीव
जो दूसरों को खाकर जीवित रहता था। उसकी आंखें, उसकी गति, उसकी ताकत, सब कुछ अजीब तरीके से परफेक्ट था, जैसे उसे खास उद्देश्य से बनाया गया हो। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। धरती पर एक भयानक घटना हुई। ज्वालामुखी फटने लगे, समुद्र उबलने लगे, आसमान काला हो गया और जीवन खत्म होने लगा। लेकिन सब कुछ नहीं, कुछ जीव बच गए और वही आगे बढ़े। विज्ञान कहता है इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, लेकिन क्या यह सच में प्राकृतिक था या किसी ने तय किया कौन बचेगा और कौन नहीं? जो जीव बचे उनमें एक खास बात थी, वही कोड जो उस उल्कापिंड से आया था। और तभी पहली बार धरती को कोई देख रहा था, बहुत दूर अंतरिक्ष में कुछ आकृतियां जो इस ग्रह को ध्यान से देख रही थीं, जैसे यह उनका प्रोजेक्ट हो और वे इंतजार कर रहे थे अगले बदलाव का। लाखों साल बीत चुके थे, समुद्र में जीवन अब मजबूत हो चुका था, लेकिन कुछ बदलने वाला था। कुछ जीव समुद्र की सतह के पास आने लगे। फिर एक दिन एक जीव पानी से बाहर आया, पहली बार धरती की जमीन पर। उसके लिए यह दुनिया नई थी, खतरनाक थी, लेकिन जैसे उसे पता था कि उसे क्या करना है। जमीन पर जीवन अलग था, यहां हवा थी, गुरुत्वाकर्षण अलग महसूस होता था और हर कदम एक चुनौती था। लेकिन जीव बदलने लगे, उनके शरीर नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने लगे। फेफड़े, मजबूत पैर, नई इंद्रियां, जैसे उन्हें पहले से तैयार किया गया हो। और फिर एक ऐसा बदलाव आया जो पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ जीव अचानक बदल गए, उनका आकार, उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, सब कुछ एकदम अलग हो गया। यह सामान्य इवोल्यूशन नहीं था, यह एक जंप था। उसी समय अंतरिक्ष से एक अजीब सिग्नल आया। वह सिग्नल धरती से टकराया और सीधे जीवों के डीएनए पर असर डाला। जो जीव उस सिग्नल से प्रभावित हुए वही बदल गए, बाकी वैसे ही रहे। और उन्हीं बदले हुए जीवों में एक ऐसा जीव था जो बाकी सबसे अलग था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह सोच सकता था। यह इंसान नहीं था, लेकिन इंसान बनने की शुरुआत थी। समय बीतता गया, धरती पर जीवन अब सिर्फ जी नहीं रहा था, सोच रहा था। कुछ जीव बाकियों से अलग हो चुके थे। वे शिकार करते थे, लेकिन योजना बनाकर वे चलते थे, लेकिन समझ के साथ। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये बुद्धि थी। और यही सबसे खतरनाक बदलाव था। इन जीवों ने कुछ अजीब करना शुरू किया। वे चिन्ह बनाने लगे, पत्थरों पर, दीवारों पर। लेकिन ये साधारण चित्र नहीं थे, ये कोड थे। ऐसे चिन्ह जो किसी भाषा जैसे लगते थे, लेकिन कोई उन्हें सिखा नहीं रहा था। फिर भी वे जानते थे। और फिर एक दिन वे सब गायब हो गए। कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं, बस खाली जगह, जैसे वे कभी थे ही नहीं। और उसी समय वॉचर्स पहली बार सीधे हस्तक्षेप करते हैं। अंतरिक्ष से एक ऊर्जा धरती पर भेजी जाती है। वह ऊर्जा जीवन को बदल देती है। कुछ नया शुरू होता है। फिर से धरती फिर से शांत हो जाती है। लेकिन यह अंत नहीं था, यह नई शुरुआत थी। नई प्रजातियां, नया जीवन और एक नई कहानी जो आखिरकार इंसान तक पहुंचने वाली थी। लाखों साल के बदलाव के बाद धरती पर एक नई प्रजाति सामने आई, इंसान। लेकिन यह शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी विज्ञान हमें बताता है। यह सिर्फ एवोल्यूशन का परिणाम नहीं था, कुछ बदला गया था। उनके शरीर में, उनके दिमाग में कुछ जोड़ा गया था। इंसान का दिमाग सबसे अलग था, तेज, जटिल और अचानक विकसित हुआ। विज्ञान कहता है यह एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन कुछ सबूत बताते हैं कि यह बदलाव बहुत तेजी से हुआ, जैसे किसी ने इसे अपग्रेड किया हो। हमारा डीएनए सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें एक छुपा हुआ हिस्सा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं लगते, लेकिन वे हटाए भी नहीं गए। क्यों? क्या वे किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क जो हर जीव से जुड़ा हुआ है। हर सोच, हर भावना,
हर बदलाव सब रिकॉर्ड होता है और शायद नियंत्रित भी। तो सवाल यह है, धरती क्यों बनाई गई? क्या यह सिर्फ एक ग्रह है या एक प्रयोगशाला जहां जीवन को बनाया गया, बदलाया गया और जन्म देखा गया? किस मकसद से? यह अभी भी एक रहस्य है। इंसान खुद को धरती की सबसे पहली बुद्धिमान प्रजाति मानता है, लेकिन क्या यह सच है? धरती के अलग अलग हिस्सों में ऐसे अवशेष मिले हैं जो हमारे इतिहास से कहीं ज्यादा पुराने हैं और ज्यादा एडवांस्ड, ऐसी संरचनाएं जिन्हें उस समय बनाना संभव ही नहीं था। फिर उन्हें किसने बनाया? इन प्राचीन जगहों में कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो आज की तकनीक से भी आगे हैं। ऊर्जा के स्रोत जो खत्म नहीं होते, मशीनें जो बिना किसी ईंधन के चलती हैं, लेकिन उन्हें समझना आसान नहीं, जैसे वे इंसानों के लिए बनी ही नहीं थीं। अगर ये सब सच है तो हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्यों ये इतिहास छुपाया गया? कुछ लोग मानते हैं कि सच्चाई को जानबूझकर दबाया गया, क्योंकि अगर इंसान सच जान गया तो सब कुछ बदल जाएगा। और अब समय आ गया था सच्चाई सामने आने का। वॉचर्स जो अब तक दूर से देख रहे थे, अब सामने आए। उनका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं, जैसे हम उनसे जुड़े हों। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि इंसान और वॉचर्स पूरी तरह अलग नहीं थे। हमारे डीएनए में उनका हिस्सा था और शायद हम उनकी ही रचना है। हम हमेशा आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन सच्चाई नीचे छुपी थी, धरती के गहरे अंदर, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो प्राकृतिक नहीं लगता, कुछ संरचनाएं जो खुद ब खुद नहीं बन सकती, जैसे किसी ने उन्हें बनाया हो। विज्ञान कहता है धरती का कोर लोहा और निकल का बना है, लेकिन अगर ये पूरी सच्चाई नहीं है तो कुछ संकेत बताते हैं कि कोर के अंदर एक सिस्टम है, एक मशीन जो धरती को चला रही है। यह मशीन सिर्फ धरती को स्थिर नहीं रखती, बल्कि सिग्नल भेजती है, ऐसे सिग्नल जो हर जीव तक पहुंचते हैं, इंसान तक भी। हमारी सोच, हमारे फैसले, क्या वे सच में हमारे हैं या किसी और के भेजे हुए? लेकिन हर कोई नियंत्रित नहीं है। कुछ लोग जाग चुके हैं, उन्होंने महसूस किया है कि कुछ गलत है। वे सवाल पूछते हैं, सच्चाई ढूंढते हैं और सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। और तभी एक नया सिग्नल आता है, पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा साफ और ज्यादा खतरनाक। उसमें एक संदेश था, समय खत्म हो रहा है। वॉचर्स सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे एक सही समय का, जब उनका प्रयोग पूरा हो जाएगा। धरती, जीवन और इंसान सब एक योजना का हिस्सा थे और अब वह योजना अपने अंतिम चरण में थी। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन क्या सच में हर इंसान इस सिस्टम का हिस्सा है? हर सोच, हर निर्णय डेटा है जो भेजा जा रहा है वॉचर्स तक, और फिर सच्चाई सामने आती है। धरती एक प्राकृतिक ग्रह नहीं, एक प्रोजेक्ट है। जीवन एक संयोग नहीं, एक डिजाइन है। और इंसान एक परिणाम नहीं, एक उद्देश्य है। लेकिन कुछ इंसान इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। वे लड़ते हैं सिस्टम के खिलाफ, कंट्रोल के खिलाफ और वॉचर्स के खिलाफ। यह पहली बार था जब एक्सपेरिमेंट खुद अपने क्रिएटर के खिलाफ खड़ा हुआ। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि इंसान क्या चुनता है, सच्चाई या भ्रम, आजादी या नियंत्रण। यह फैसला सिर्फ इंसानों का है। अचानक धरती पर एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल आता है, पहले से अलग, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा गहरा। यह अंतिम सिग्नल था वॉचर्स की तरफ से, और उसी सिग्नल के साथ कुछ बदलता है। इंसानों के अंदर डीएनए का छुपा हिस्सा सक्रिय होने लगता है। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, जाग जाते हैं। अब धरती पर दो तरह के इंसान हैं, एक जो सिस्टम के कंट्रोल में है और दूसरे जो आजाद हो चुके हैं, जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं सच्चाई। जैसे जैसे जागरूक लोग बढ़ते हैं, सिस्टम कमजोर होने लगता है,
सिग्नल टूटने लगते हैं, कंट्रोल कम होने लगता है, धरती बदल रही है। वॉचर्स पहली बार चौंक जाते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट उनके हाथ से निकल रहा है और अब वे एक फैसला लेते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो उसे खत्म कर दिया जाता है। वॉचर्स धरती को रीसेट करने का फैसला लेते हैं। सब कुछ खत्म, फिर से शुरुआत। लेकिन जाग चुके इंसान हार नहीं मानते, वे एकजुट होते हैं और पहली बार वे सिस्टम को खुद बदलने की कोशिश करते हैं। और एक क्षण आता है जब कंट्रोल खत्म हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, धरती पहली बार सच में आजाद होती है और उसी क्षण वॉचर्स गायब हो जाते हैं, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अब धरती बदल चुकी है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ आजादी। और तब इंसान समझता है कि सब कुछ एक परीक्षा थी, एक टेस्ट, ये देखने के लिए कि क्या हम खुद सोच सकते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी संदेश अब भी आ रहा है, धीरे धीरे। अगर हम सफल हो गए तो अगला एक्सपेरिमेंट कहां होगा? शायद यह कहानी खत्म नहीं हुई, शायद यह अभी शुरू हुई है, क्योंकि सच हमेशा छुपा रहता है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।